नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले साल जो हमने सेकंड ग्रेड का कोर्स किया था तो ये टॉपिक एक दो टॉपिक रह गए थे, तो जो रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये जो प्रोग्रेशन टॉपिक अपना सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जिसके अंदर श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, हरात्मक श्रेणी क्या होती है। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कैसे? जैसे आप मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, जिसमें श्रेणी की सहायता से, जो श्रेणी की सहायता से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। बाइनोमियल थ्योरम्स के अंदर इस प्रकार के श्रेणी के रूप में क्वेश्चन देते हैं, आपने देखा होगा। और भी जो आपके चाहे आप और जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, लगभग आजकल जो सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन है वो इनका मिक्सर आता है। दो तीन टॉपिक को मिक्सर करके वो क्वेश्चन पूछता है। जो आपको टर्म्स है वो श्रेणी के रूप में दे देगा, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का मान पूछेगा। तो इस प्रकार आते हैं, तो दोनों कंसेप्ट आपको फिर आने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपको मैट्रिक्स बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन ये श्रेणी नहीं आ रहा है, तो इससे दिक्कत आपको हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेशन। तो सारे आराम से इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वैसे सारे नोट्स अपने आप एक साथ ही सेकंड ग्रेड मैथ्स के नोट्स, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता रखे हैं 94,618,30,454 या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उस व्हाट्सएप पर आप संपर्क कीजिए। सारे सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मात्र 99 रुपये चार्ज उसका रखा गया है। सारे लगभग 1600-1700 पेज और भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार जो भी नोट्स लेना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रेशन ये करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज पढ़नी है, सीक्वेंस। उससे ही श्रेणी स्टार्ट होगी, सीक्वेंस। हिंदी के अंदर कहें तो अनुक्रम। क्या होता है अनुक्रम? डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिखवाऊंगा, कम ही लिखवाऊंगा आपको यहाँ पर। बाकी सारी नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, तो क्यों फिर हम बेवजह का टाइम अपना वेस्ट करें। तो सीक्वेंस, अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम आपका प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित फलन, ये इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं बी की, प्राकृत संख्याओं के, आराम से एग्जांपल से समझेंगे अपन। पहले डेफिनेशन लिखिए, प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित फलन सीक्वेंस कहलाता है। यानी कोई फंक्शन होगा जिसके अंदर, मान लीजिए fx आपका फंक्शन है और इसमें जो x की वैल्यू रखनी है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से करेगा, यानी x की वैल्यू आपको प्राकृत संख्याओं से रखनी है। प्राकृत संख्याएं n बराबर 1, 2, 3, ठीक है। और जो संख्याएं आपको प्राप्त होगी, जो फलन का मान प्राप्त होगा, वो रियल नंबर का समुच्चय होगा, यानी वास्तविक संख्याएं, यानी कोई भी संख्याएं आ सकती है। अब आप रखनी आपको क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर रखनी है, लेकिन संख्याएं कोई भी आपको प्राप्त हो सकती हैं, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे यानी ये फंक्शन होगा n से r की ओर डिफाइन। इस प्रकार हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बात करें भी, यहाँ पर ये प्राकृत संख्याएं लेनी, यहाँ से प्राकृत संख्याएं हैं और यहाँ रियल नंबर कुछ भी आपकी आ सकती है, माइनस वाली आ सकती है, प्लस वाली आ सकती है, पॉइंट वाली आ सकती है, क्योंकि रियल नंबर सभी से होती है। तो n से r में ये फंक्शन आपका डिफाइन होगा। तो अगर इस प्रकार की कोई फंक्शन करता है, इस प्रकार की फंक्शन डिफाइन होता है, तो आप उसे सीक्वेंस कहेंगे, अनुक्रम। आप कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस है, अनुक्रम, एक सीक्वेंस की तरह से पद आ रहे हैं, तो आप उसे भी अनुक्रम कहते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें अनुक्रम का, कि fx कोई फंक्शन मान लीजिए n/n+1, ये आपका फंक्शन है। अब यहाँ से अगर हम देखिए वैल्यूज रखेंगे, fx बराबर n/n+1 है। अब यहाँ से हम वैल्यूज रखते हैं, n बराबर 1 में रखूँगा, क्योंकि हमें लेने कहाँ से हैं, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आएंगी, देखिए 1/2
2, उसके बाद 2 रखेंगे 2/3, 3/4। तो इस प्रकार आपको आगे से आगे ये वैल्यूज मिलती जाएंगी और ये पद आपके बढ़ते जाएंगे। तो इसे आप क्या कहेंगे, अनुक्रम। और ये लास्ट में ये क्या है भाई, आपका अनुक्रम का nवां पद। तो इसे आप डिनोट करते हैं an द्वारा। अनुक्रम का nवां पद an बराबर n+1। तो इस प्रकार ये चलते जाएंगे। आप दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हैं अनुक्रम का, क्या भी आपको दे n² - का n, ये दिया। अब यहाँ पर वही रखना क्या आपको, नेचुरल नंबर रखेंगे तो n बराबर 1 रखा। तो यहाँ पर देखिए 0 पहला बना, फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो -2 करेंगे 4, फिर देखिए 3 रखेंगे तो 3 की स्क्वायर 9, और 9 में से आप 3 घटाएंगे तो 6। तो इस प्रकार ये आपका चलता जाएगा। और ये इस प्रकार से जो सीक्वेंस एक निश्चित नियम के अनुसार आ रही है, क्योंकि इस देखिए एक निश्चित नियम है, इस द्वारा आ रहा है, तो इसे आप अनुक्रम कहेंगे। एक निश्चित नियम द्वारा जो चीज़ें आपको प्राप्त हों, तो ये होती है अनुक्रम की डेफिनेशन, अनुक्रम की परिभाषा होगी। और अनुक्रम का जो nवां पद है उसे an द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो ये तो हो गया अनुक्रम। अब देखिए, अगर इस अनुक्रम के अंदर, ध्यान से समझिएगा, ये तो हमने अनुक्रम पढ़ लिया। अब ये जो अनुक्रम हमने किया है, अब ये तो था अपना सीक्वेंस। एक चीज ध्यान से देखिए, सीक्वेंस क्या था, 20 प्रकार कोई चीज मिली, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, इस प्रकार चीज मिली आपको, आगे आगे चल रहा था। ये तो था सीक्वेंस। अगर इसके अंदर प्लस माइनस चिन्ह और लग जाएं, प्लस माइनस चिन्ह और लग जाएं, तो उसे आप कहेंगे क्या, श्रेणी, सीरीज। उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। जैसे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5, इस प्रकार कोई चीज प्राप्त होती है प्लस माइनस लगाने से, तो आप उसे क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे या उसे सीरीज कहेंगे। अब यहीं से डेफिनेशन की स्टार्ट होगी, श्रेणी की, प्रोग्रेशन की। इतना चीज समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है। इस प्रकार कोई पद होंगे, ठीक है, जो आपके प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर कोई फलन परिभाषित है, तो जो रिजल्ट्स आ रहा है वो एक अनुक्रम कहलाएगा। an द्वारा उसे व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ अगर उसमें प्लस माइनस के चिन्ह और लग जाएं, तो उसे आप क्या कहोगे, श्रेणी या सीरीज कहोगे। और यही बात अगर हम बात करें आगे, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं सीरीज की, तो इसे क्या कहेंगे, सीरीज डेफिनेशन लिख लो चाहे, उसे हम श्रेणी कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे अपन करेंगे अब श्रेणी होगी। ऐसे एग्जांपल आप कर सकते हैं। आगे आता है भाई आपका अब श्रेणी। ठीक है, अब देखिए श्रेणियां, अब टॉपिक अपना स्टार्ट होता है, श्रेणियां या प्रोग्रेशन। श्रेणियां, और कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं, 3 प्रकार की। देखिए श्रेणियां की डेफिनेशन क्या होगी, कोई श्रेणी आप किस प्रकार किसे कह रहे हैं भी, कौन सी चीज है ऐसी जो श्रेणी कहलाएगी। तो देखिए हमने बात कर ली अनुक्रम की, हमने बात कर ली श्रेणी की। तो कोई श्रेणी है, उसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, यानी प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं वो अपने जो पहला पद आया था उससे किसी निश्चित नियम द्वारा आए। कोई निश्चित नियम होगा, जैसे हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, तो समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो उसके अंदर सार्व अंतर होता है डी, जो एक निश्चित पद के अंदर चलता जाता है। यानी पहला पद 1 आया, सार्वत्र अगर आधा है तो सार्वंतर आधा है, तो जो नेक्स्ट पद है आपका वो कितना आएगा, 3/2 आएगा। ऐसे आगे वाला 2 आएगा, इस प्रकार 5/2 आएगा। तो एक निश्चित नियम द्वारा प्रत्येक पद अपने जो पहला पद है, जो उससे पहला पद है उसके किसी निश्चित नियम द्वारा प्राप्त हो। यानी वो कोई नियम हो सकता है, समांतर श्रेणी के अंदर सार्व अंतर होता है और उसमें गुणोत्तर श्रेणी के अंदर सार्व अनुपात होता है। तो वो किसी भी नियम द्वारा आए, वो एक निश्चित नियम द्वारा आए, तो उसे आप श्रेणी कहेंगे। तो आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि यदि श्रेणी का प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त
अपने पूर्व पद से किसी निश्चित नियम द्वारा प्राप्त हो तो उसे आप क्या कह सकते हैं, श्रेणी कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, कोई बात नहीं। अब देखिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं भी, कोई भी श्रेणी है उसका प्रत्येक पद, प्रथम पद को छोड़कर, कि पहला पद तो स्टार्ट हो रहा है, प्रथम पद को छोड़कर बाकी सारे पद हैं वो अपने से पहला जो पद है उससे किसी निश्चित नियम द्वारा प्राप्त हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी श्रेणी। लिख सकते हैं डेफिनेशन, यदि किसी, अब देखो श्रेणी आ गई ना, सीरीज, यदि किसी सीरीज का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, भाई छोड़कर, अब जो अपने से पहले वाले पद है या जो पूर्व पद है, अपने से पूर्व पद से किसी निश्चित नियम द्वारा प्राप्त होते हैं, निश्चित नियम द्वारा प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाती है, श्रेणी। और श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से उसके प्रकार होते हैं 3। नंबर 1 कौन सी, समांतर श्रेणी, इंग्लिश के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, तीनों के बारे में हमें बात करना है, जियोमेट्रिक, आगे प्रोग्रेशन। तीसरी है समांतर श्रेणी होगी, गुणोत्तर होगी, और हरात्मक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। और सबसे पहला अपना टॉपिक होगा समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है भी, प्रथम पद आएगा, फिर उसके बाद जो आगे वाले जो पद आएंगे, जो उससे पहले पद हैं उसमें जो अंतर होगा प्रत्येक पद के अंदर वो समान अंतर होने वाला है। प्रत्येक पद के अंदर जो पहला वाला पद का जो अंतर था वही ठीक आगे वाले के अंदर होगा। तो यानी जो सार्व अंतर उसे हम व्यक्त करते हैं। तो प्रत्येक पद एक निश्चित अंतर के बाद आता है। जैसे 1/2 का अंतर है तो आगे वाला पद, मान लीजिए पहला पद 1/2 है तो उसके बाद आधा जो सार्व अंतर है तो उसके बाद नेक्स्ट पद 1 हो गया, फिर उसके बाद 3/2 हो गया, फिर उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर 5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार निश्चित अंतराल के अंदर जो अंतर है निश्चित चलता रहे तो उसे आप जो सार्वंतर के नाम से देते हैं उस अंतर को, और उस श्रेणी को आप समांतर श्रेणी कहेंगे या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। इसको लिख लीजिए, बना लीजिए ये डायग्राम। किसी के पास नोट्स नहीं है तो बाकी नोट्स डाल दिए जाएंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी की। यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद से समान अंतर पर स्थित है, समांतर श्रेणी समान अंतर पर स्थित, नाम से स्पष्ट है समान अंतर से। टॉपिक अपना ये अब स्टार्ट हो रही है समांतर श्रेणी, थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन, फिर नेक्स्ट क्लास से इसे कंटिन्यू करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अभी श्रेणी पढ़ ली। तो यदि किसी, डेफिनेशन लिख सकते हैं, यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद से समान अंतर पर स्थित हो, पद से समान अंतर पर स्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। सीधी सी बात है। तो जो ये समान अंतर है, समान अंतर ये क्या कहलाएगा भाई, सार्व अंतर। क्या कहलाता है, सार्व अंतर, और इसे स्मॉल d द्वारा हम व्यक्त करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये है 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस उसके बाद 2 प्लस 5/2 और ये आगे आगे इस प्रकार चलता जाएगा। तो ये जो पहला है ये होगा भाई आपका प्रथम पद, जिसे a द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ये हो गया द्वितीय पद, दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। इस प्रकार आगे चलता जाएगा और लास्ट में nवां पद आपका आ जाएगा। समझे बात को? तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। अब देखिए यहाँ से भी डेफिनेशन थी, यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद से समान अंतर पर स्थित हो, तो अब देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितना, 1/2, इन दोनों के बीच में 1/2, 1/2, 1/2, यानी प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद से समान अंतर पर स्थित होगा। तो ये अंतर आपका समान होगा d बराबर 1/2। ये क्या है? सार्व अंतर। ये क्या हो गया? सार्व अंतर। तो ये इस प्रकार की जो श्रेणी होगी उसे आप समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसके अंदर ये पहला पद हो गया, आगे अंतिम पद आएगा, अनवा पद कहेंगे। पहले पद को a द्वारा, सार्व अंतर को d द्वारा हम व्यक्त करते हैं। अगर इसके जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, फिर देखो यहां से अगर मैं ये सार्व अंतर, ये आपका पहला पद है, पहला पद मान लीजिए a, ठीक है। उसके बाद ये जनरल फॉर्म की बात करें अपन, अब इसमें मैं सर्व अंतर जोड़ दूं। पहले पद के अंदर 1/2 सर्व अंतर मैंने जोड़ा, d जोड़ा, a प्लस d। पहले पद में सर्व अंतर कितना है? d। 1/2 प्लस 1/2 हम करेंगे तो 1 आएगा, यानी दूसरा पद आपको मिलेगा। कब जोड़ने पर? पहले पद में d जोड़ने पर, a प्लस d हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर a प्लस d करने पर आपके पास दूसरा पद आया। अगर मैं इसके अंदर d और जोड़ दूं, सार्व अंतर और जोड़ दूं, तो आपके पास क्या आएगा? a प्लस 2d, यानी आधा और इसके अंदर मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास? तीसरा पद आ जाएगा 3/2, तो a प्लस 2d। अगर मैं इसके अंदर एक d और ऐड कर दूं तो आपके पास क्या आएगा? देखिए 3d, एक का जोड़ दिया तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो यानी प्रत्येक में हम d सार्व अंतर जोड़ते जाएंगे और आपको सारा जो सीरीज है, जो सारी श्रेणी है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी समांतर श्रेणी के अंदर। तो एक बात यहां पर देखें ध्यान से, भी जो प्रथम पद है वो a है। अब ये क्या था? ये प्रथम पद है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। ये था दूसरा पद, ठीक है। अब दूसरा पद है, देखिए ये दूसरा पद है, ये आपका तीसरा है, इस रूप में आएंगे। तो जो दूसरा पद होगा उसमें जो d का मान होगा उसके संख्यात्मक मान से, अब देखो यहां पर दूसरा पद है लेकिन d एक ही जुड़ा है, 1d। तीसरा पद है, संख्यात्मक मान 3 है लेकिन d कितना जुड़ा? 2 जुड़ा है। यानी संख्यात्मक मान से प्रत्येक पद के अंदर जो d होगा वो उसके संख्यात्मक मान से 1 कम होगा। आगे ये चौथा पद है लेकिन d उससे 1 कम, तीसरा। आगे नेक्स्ट पद कौन सा आएगा? a प्लस 4d। ये क्या है? 5वां पद, और d का कितना कम है? 1 कम, यानी d 4d उसके अंदर जुड़े हैं। तो आप कह सकते हैं, अब अगर मैं आपसे पूछूं भी 20वां पद, 20वां पद कैसे निकालेंगे आप? 20वां पद मैं कह दूं आपको, तो आप बताएंगे भी a में जोड़ना है, कितने d जोड़े? 20वां पद निकलेगा 19d, यानी 1 d कम, संख्यात्मक मान से 1 कम। अगर हम 5वां पद निकालते हैं तो बताएं d कितने होंगे? a प्लस 5वां पद a प्लस 4d, संख्यात्मक मान से 1 कम। छठा पद a प्लस 5d, संख्यात्मक मान 1 कम, d से 1 कम आपको ऐड करना है। तो ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। अब इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, उसके व्यापक रूप की बात करें, जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार जनरेट होता है, ये आप लिख सकते हैं इसका। तो इतना आप लिखना चाहें तो नोट्सों के अंदर मिल जाएगा, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस प्रकार इसकी श्रेणी का जो व्यापक पद है, जनरल टर्म क्या आ जाएगी वो देखिए। तो इस प्रकार श्रेणी की जनरल टर्म तो इस प्रकार श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म कह सकते हैं। भी व्यापक पद आपको ज्ञात करना है। व्यापक पद को यह भी कह सकते हैं भी अनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी आपको अनवा पद ज्ञात करना है।
nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? a तो हमने जोड़ दिया भी पहले पद में, और कितने डी जोड़े? जितना पद कहा है उससे एक कम, क्योंकि संख्यात्मक मान से एक कम डी जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये क्या आ गया आपका? nवां पद आ गया। ये वही है जैसे 30वां पद आपको कह दे, तो 30वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? 30वां पद कहा है तो यानी a जोड़ेंगे पहला पद, ये प्रथम पद को व्यक्त करता है। प्रथम पद में आपको कितने डी जोड़ने हैं? जो संख्यात्मक मान है उससे एक कम, तो कितने? 29 डी जुड़ेंगे। जैसे 26वां पद कह दे तो कितने? a प्लस का 25 डी, संख्यात्मक मान से एक कम, तो यही है वो। अब n का मान यहाँ पर कितना भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 40 कह दें, n बराबर 40, तो यानी a तो यह आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस 40 माइनस का 1 इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 39 डी, तो वही तो है, यानी संख्यात्मक मान से एक कम आपका आता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज इतना ही हम रखते हैं। स्टार्ट किया है क्लास को, पहली क्लास है, उसके बाद अपन इसे कंटिन्यू तरीके से करेंगे। समांतर श्रेणी को बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सेकंड ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी करेंगे, आपकी ऋणात्मक श्रेणी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आज हमने अनुक्रम के बारे में पढ़ा स्टार्टिंग में क्लास के अंदर। सीक्वेंस क्या होता है भी? सीक्वेंस क्या होगा भी? प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित कोई फलन है, वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। हमने बात की n/n+1, उससे आपके सारे सीक्वेंस के रूप में पद आगे किसी निश्चित नियम द्वारा आए हैं ये। फिर उसके बाद सीरीज की बात करी तो सीरीज क्या होगी? जो सीक्वेंस है उसके अंदर प्लस माइनस कोई चिन्ह लग जाएंगे तो आप उसे सीरीज कहेंगे। अब वो हमने सारे प्लस के रूप में कर दिए थे, वो एक सीरीज बन गई। हमने बात की श्रेणी। श्रेणी क्या होती है भी? श्रेणी में जो प्रत्येक पद है वो अपने से पूर्व जो पद है उससे किसी निश्चित नियम द्वारा प्राप्त होता है। ये श्रेणी की डेफिनेशन की। श्रेणी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। सबसे पहले हमने समांतर श्रेणी स्टार्ट की है। समांतर श्रेणी क्या होगी भी? जो प्रत्येक पद यानी पहले पद को छोड़कर, पहले पद से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद से समान अंतर पर स्थित हो। अंतर उनके अंदर समान होना चाहिए, उसे समान अंतर को हमने सर्व अंतर कहा। डी बराबर उसे रिप्रेजेंट किया और हमने एग्जाम्पल किया तो उसके अंदर डी का मान 1/2 था। अब हमने एक बात की विसार्व अंतर के रूप में हमने उसे व्यक्त किया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और जहां जो पद निकाला, मान लीजिए हमने 5वां पद निकाला तो उसमें a प्लस 4d आया भी। डी संख्यात्मक मान एक कम हो रहा है तो उससे ही हमने एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया भी a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होगा? किसका फॉर्मूला होगा ये शहबाज? ये आपका व्यापक जो पद आपको निकालना है, nवां पद आपको ज्ञात करना है, उसका ये फॉर्मूला होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी है। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, पिछले साल हमने ये टॉपिक नहीं किया था, इस बार हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। तो इस क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके नोट्स मिलेंगे और सारे नोट्स आपको पता है जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से संपर्क कर लीजिए, सारे नोट्स आप ले लीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।